वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लर्न करेंगे इसका जो है सेकंड पार्ट डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। द न्यू फेरो promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name Akhenaten, our servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, known now as Amarna। जो नया राजा था उसने एटन की वर्शिप को प्रमोट किया, मीन्स कि सूर्य का देवता। अपना नाम अखिनितन से बदल कर उसने अपना नाम एटन रख लिया, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड। और अपनी जो राजधानी है वो ओल्ड सिटी ऑफ थीव से बदल कर उसने अखिनेतन उसका नाम रख लिया, जिसको आजकल अमारना जाना जाता है। ही फर्दर शोक्ड द कंट्री, उसने फिर शोक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन ए मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज एंड टेम्पल्स। उसने फिर जो है कंट्री को शोक कर दिया। जो एमन वहाँ का मुख्य देवता था उसकी मूर्तियों को तोड़कर उसके अंदर बंद कर कर। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, said Ray Johnson, director of University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient thieves। जो रे जॉनसन थे, डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के लग्जर के अंदर, उन्होंने कहा कि ये भयानक समय होगा। उस समय द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड देन अखिनेतन वेंट ए लिटिल वेकी। वो परिवार जिसने कई शताब्दियों तक शासन किया उसका अब अंत आ रहा था, और तब जो अखिनेतन है वो थोड़ा सनकी हो गया। आफ्टर अखिनेतन्स डेथ, अखिनेतन की डेथ के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन खेखरे अपीयर, एक रहस्य में जो शासक है स्मेन खेखरे वो प्रकट हुआ थोड़ी देर के लिए। एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और बिना कोई चिन्ह छोड़े चला गया। एंड देन ए वेरी यंग टटन खेटन टुक द थ्रोन, तब एक बड़े नवजुवक जो टटन खेटन था उसने शासन संभाला। किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जैसे हम उसको जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम, जो बॉय किंग है वो उसने जो अपना नाम है वो बदल लिया टू टटन खामुन, अपना नाम टटन खामुन बदल लिया। द लिविंग इमेज ऑफ एमन, लिविंग इमेज ऑफ एमन, जिसको हम एमन की लिविंग इमेज कहते हैं। एंड ओवरसा रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, उसने पुराने जो तौर तरीके थे उनकी पुनः स्थापना की। ही रीन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, उसने लगभग 9 वर्षों तक जो शासन किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, टट्स वन ममी एमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज। बिना ध्यान दिए उसकी प्रसिद्धि के और अनुमान लगाए उसके भाग्य के बारे में, टट की ये पहली मम्मी थी इजिप्ट के अंदर, और कितनी होंगी नो वन नोज, और ऐसी मम्मीज। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगिन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग ऑन। टट जो इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट था जो शुरू हुआ एन इन्वेंट्री, एक शुरुआती तौर पर, इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची बनाना। इन लेट 2003, 2003 में हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 ऐसी मम्मियों का पता लगाया गया, और बाकियों के बारे में जो है गिनती जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमंड्स इट्स मैन्युफैक्चरर। अगला जो चरण था, जो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सीमंड्स ने इसको बनाने वाले, जो सिटी मशीन बनाने वाले थे, इन्होंने जो मशीन डोनेट की थी, इससे मम्मी का स्कैन करना था। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैंड, किंग टट की एक ही पहली मम्मी थी जिसका स्कैन करना था। इन डेथ, मृत्यु के बाद। एज इन लाइफ, जैसे कि उसके जीवन में। मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, इस बात में भी वो अपने देश के वासियों से आगे था। ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो, एक जो सिटी स्कैन मशीन थी इसने मम्मी को सिर से लेकर अंगूठे तक स्कैन किया। क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन के रूप में 1700 एक्सरे इमेजेस क्रिएट की गई। क्रॉस सेक्शन मीन्स जैसे कि किसी चीज़ को बीच में से काट दें तो जो काटा हुआ हिस्सा है जो प्राप्त होता है उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। टट्स हैड स्कैंड इन
0.62 millimeter slices to register its intricate structures takes on airy detail in the resulting image। तो जो तट का हेड था इसको 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में जो है स्कैन किया गया पता लगाने के लिए इसकी जो जटिल संरचनाएं हैं। टेक्स एन एरी डिटेल, एक जो अलौकिक हमें जानकारी मिलती है अंतिम इमेज के अंदर। विद टट्स इंटायर बॉडी, तट की जो इंटायर पूरा जो शरीर था सिमिलरली रिकॉर्डेड पता लगाया गया। ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, forensics and anatomy begin to probe the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। जो पंखों वाली परियों ने जो है जहाँ पे स्वर्ण जड़ित जो जहाँ पे तट का ताबूत रखा था इनकी जो रक्षा कर रही थी। तो ये जो सारी टीम थी स्पेशलिस्ट की, रेडियोलॉजी के अंदर, फोरेंसिक विज्ञान के अंदर और शारीरिक रचना विज्ञान के अंदर, इन्होंने अब जो है उस मम्मी को जो है रिकॉर्ड, उसकी जो इमेजेस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया सीटी मशीन की सहायता से। द नाइट ऑफ द स्कैन, स्कैन के रात्रि, वर्कमैन कैरिड तट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, उस तट को उसके बॉक्स से बाहर लाए। लाइक पाल बेरियर्स दे क्लेम्ड ए रैम्प एंड a flight of stairs into swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। अर्थी उठाने वालों की तरह से दे क्लाइम्ड ए रैम्प, वो रैम्प के ऊपर चढ़े। एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और कुछ सीढ़ियाँ थी। भंवर एंड इनटू द स्वर्लिंग सैंड, भंवर की भांति जो वहाँ पे जो रेत उड़ रहा था बाहर, वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर चढ़े। इनटू द ट्रेलर, जो एक ट्रक के साथ जो जुड़ी हुई थी। दैट हेल्ड द स्कैनर, जिसके अंदर स्कैनर रखा गया था। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, 20 मिनट के बाद 2 आदमी बाहर आए। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, स्प्रिंटेड होता है रन फास्टली, वो नियर बाय जो ऑफिस था वहाँ के लिए भागे। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और वो सफ़ेद पंखों वाले जो हैं उनके सफ़ेद पंखों वाली जोड़ी के साथ वो वापस आए। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ ए सैंड इन ए कूलर फैन, लाखों डॉलर का जो स्कैनर था इसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इसके एक उसमें जो है कूलर फैन में सैंड आ गई थी। कर्स ऑफ द फेरो जोक डे गार्ड, एक जो गार्ड है उसने मजाक किया, शायद ये फेरो राजा का जो है अभिशाप होगा। तो देखिए ये सिटी स्कैनर के अंदर तट की मम्मी को ले जाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल, वास्तव में जो सब्स्टिट्यूट फैन थे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। टू फिनिश द प्रोसीजर, काम को पूरा करने के लिए। आफ्टर चेकिंग that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workmen who carried him back to the tomb। पता लगाने के बाद कि कोई भी जो है आंकड़ों का नुकसान नहीं हुआ है, टेक्नीशियंस जो थे उन्होंने, जो काम करने वाले मजदूर थे, उनको तट की बॉडी को सौंप दिया जो उसको वापस मकबरे में ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। 3 घंटे से भी कम समय के लिए तट को बाहर लाया गया था। अब जो है जो राजा है फिर शांति से वहाँ पे आराम कर रहा था अपने दफनाने वाली जगह पे, जहाँ पे वो बड़े वर्षों से उसको रखा गया था। बट इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ ए टट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जो ट्रक के अंदर वहाँ पे जो सिटी मशीन रखी गई थी, ट्रक ट्रेलर मीन्स के बड़ा ट्रक होता है, ट्रक के अंदर जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने हैरान करने वाले जो चित्र हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे। ए ग्रे हेड, एक स्लेटी रंग का जो सिर था, टुक शेप फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, पिक्सल्स होता है एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जो है पिक्चर होती है वो छोटे छोटे पिक्सल में बंटी होती है किसी भी तस्वीर का भाग। ए ग्रे हेड टुक द शेप फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। एक जो स्लेटी रंग का जो सिर बना पिक्सल की बिखरने से, और टेक्नीशियंस ने घुमाया और टेढ़ा किया उसको हर दिशा में।
नेक वर्टिब्री अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एनाटॉमी क्लास। उसकी जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी के चित्र स्पष्ट प्रतीत हुए जैसे कि शारीरिक रचना विज्ञान की कक्षा हो। अदर इमेजेस रिवील्ड इन हैंड सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज। जो दूसरी इमेजेस थी वो उसके हाथ के बारे में, उसकी पसलियों के बारे में, एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। उसकी जो खोपड़ी का भी जो है उसकी भी संरचना देखी गई। बट फार नाउ द प्रोसीजर वाज ऑफ। अब काम खत्म था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठते हुए जाही आवाज स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रोंग। अब उसको राहत थी कि कुछ भी टटकी मम्मी के साथ गलत नहीं हुआ है। द टटकी आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट एंड नॉट फॉर ए सेकंड ही सेड। उसने कहा मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सोया, एक सेकंड के लिए भी नहीं। आई वॉज सो वरीड, मुझे चिंता थी। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए। ये देखिए, ये टटकी मम्मी का जब स्कैन किया गया तो ऐसा जो चित्र है, ऐसा इस तरह का जो चित्र बन के जो सामने आया, आप देख सकते हैं इस तरह की जो फिगर है वो बनी है जब उसकी मम्मी का स्कैन हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है टट है, जो ओसिरिस के साथ बात कर रहा है, वहाँ का एक मृत्यु के बाद का देवता है, ऐसे चित्र ड्रा किया गया है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, उस समय तक हमने जो है उस ट्रक को छोड़ दिया। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, जो है मेटल सीढ़ियों से उतरे हम जो है रेतीली ज़मीन के ऊपर। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक गई थी। द विंटर एयर ले कूल्ड, जो सर्दियों की हवा थी ये ठंडी थी। एंड स्टिल, और शांत थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, मृत्यु की तरह। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, यहाँ पे जो है दिवंगत लोगों की घाटी में। जस्ट above the entrance to the Touchstone stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. जहाँ पे तट के मकबरे का प्रवेश द्वार था, वहाँ से जो ओरियन तारामंडल दिखता था। द एंशिएंट इजिप्ट, वहाँ पे एक चित्र भी था, न्यू एज द सोल ऑफ द ओसिरिस, जहाँ पे हम कह सकते हैं ओसिरिस होता है वहाँ पे सूर्य देवता का जैसे पुत्र माना जाता है ओसिरिस को इजिप्ट के अंदर। वहाँ पे उसका चित्र था, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मृत्यु के बाद का देवता जो उस बॉय किंग को देख रहा था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग ए वीडियो, हैव ए nice day and kindly subscribe my channel for more educational video. Okay.